खैर मकदम है आपका टीएसटी नेशनल में, और मैं हूं आपका मेजबान ताहिर कुदूस। आज एक अहम मुद्दे पे हम बात करने जा रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि इस वक्त पूरे देश के अंदर, या फिर हम अगर बात करें खुसूसन जम्मू कश्मीर के अंदर, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी एक बहुत बड़ा चैलेंज बना है, चाहे वो सरकार की बात की जाए या पढ़े लिखे नौजवानों की बात की जाए। क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कम जो है भर्ती होने के ये नताज हैं कि कई एक पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो अब डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, और अब वो जो है प्राइवेट सेक्टर के अंदर जाना नहीं चाहते, खुद जो है कमाना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें अपना फ्यूचर जो है मुस्तकबिल वो नजर नहीं आता। इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर एजाज रशीद माफ कीजिएगा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपनी डिग्री हासिल करने के बाद खुद एक क्लिनिक सेटअप किया, और इनका काम जो है बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। इन्होंने खुद गवर्नमेंट का इंतजार नहीं किया, बल्कि खुद एक इनिशिएटिव लिया और एक यहाँ पे एक क्लिनिक जो है खोला। उसके बाद डॉक्टर साहब खुद बताएंगे कि उसके बाद इन्होंने क्या एक्सपीरियंस हासिल किया, और उन नौजवानों को क्या कहना चाहेंगे जो इस वक्त भी मुलाजमत के पीछे लगे हैं, गवर्नमेंट मुलाजमत के पीछे लगे हैं, लेकिन उन्हें प्राइवेट सेक्टर के अंदर फ्यूचर नहीं नजर आता। डॉक्टर साहब, सबसे पहले खैर मकदम है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, काफ़ी अच्छा लग रहा है आप यहाँ आए। जो आपने आज का जो टॉपिक चुना है काफ़ी अहम है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की रेशियो बढ़ रही है डे बाय डे, तो कम होने का नाम नहीं ले रही है गवर्नमेंट की। इसमें कई हद तक देखा जाए कि कश्मीर में जे.एंड.के स्टेट में सिविल गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नर रूल है। तो जो गवर्नर रूल है, तो जो रिक्रूटमेंट पॉलिसीज हैं ये होनी चाहिए यूथ के लिए, वो गवर्नमेंट कोई रिक्रूटमेंट पॉलिसीज लेके नहीं आ रही है। उसी वजह से जो रेशियो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जो एक कई हद तक हम कहेंगे जो यूथ में डिप्रेशन है, वन इज द मोस्ट कॉमन रीजन बिहाइंड इट, ये है अनएम्प्लॉयमेंट। जो और बहुत सारी डिग्रीज लेके लोग बैठे हुए हैं घरों में, कोई रिसोर्सेज नहीं है, अर्न नहीं कर सकते हैं, डेली नीड्स हैं उनको पूरा नहीं कर सकते हैं। जो एक मेन रीजन है डिप्रेशन का आजकल के यूथ के लिए, वो यही है, और इसके लिए गवर्नमेंट अभी तक कोई भी रिक्रूटमेंट पॉलिसीज लेके नहीं आई, जो एक मेन फैक्टर है। दूसरी बात रही कि हम अगर करना की बात करें, करना में जो यूथ है, हम जो एक चीज लैक करते हैं, हम अपॉर्चुनिटी नहीं ग्रैब करते। कोई भी अपॉर्चुनिटी होती है उसको हम ग्रैब नहीं करते, हम बस सिंगल फोकस लेके चलते हैं कि हमें गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट निकालेगी, हम फॉर्म फिलअप करेंगे, फिर एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, उसमें जाएंगे, फिर सुबह 10 से 4 जॉब करेंगे। ये एक गलत कॉन्सेप्ट है। बेसिकली इंसान को जिंदगी में कहीं रुकना नहीं होता है। गवर्नमेंट के पीछे कश्मीर में प्राइवेटाइजेशन नहीं है, प्राइवेट सेक्टर्स बहुत कम है, इंडस्ट्रीज नहीं है, तो इसलिए यूथ को कोई मौका नहीं मिलता है प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन करने का, और हालात भी वैसे नहीं है, हालात भी नासाज हैं। तो पर हम फोकस करेंगे करना में देखें, बाहर से लोग आते हैं, उनको यहाँ आके अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं। लेबर्स देखें, लेबर क्लास, बार्बर्स देखें, टेलर्स देखें, है ना, बाकी तरह के लोग भी, पेंटर्स देखें, बाहर से आते हैं, पर यहाँ का यूथ विलिंग ही नहीं है काम करने के लिए। एक साइड से हम अगर ब्लेम करेंगे गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट जॉब्स नहीं निकाल रही है, पर सब कोई डॉक्टर्स इंजीनियर्स नहीं बनेंगे ना, सबने मिलके ये काम करना है। तो कोई ना कोई जगह हर एक ने संभाल ली है, कोई स्वीपर होगा, कोई टेलर होगा, कोई बार्बर होगा, कोई ड्राइवर होगा। वैसे ही एक साइकिल से एक समाज चलता है। हम लोग एक बहुत बड़ी लत के शिकार हैं, हम लोग ड्रग्स, रातों रात अमीर बनने के ख्वाब हैं, है ना, कोई भी अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं करते। हम ये नहीं सोचते, फोकस नहीं करते कि हाँ ये चाहे बाहर वाला आके मोबाइल शॉप यहाँ खोलता है, यूपी से आके उसको लगता है कि नहीं दिस इज द प्लेस आई कैन अर्न, तो हमें क्यों नहीं लगता है?
ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि एम्प्लॉयमेंट जो है कम होती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ती जा रही है करना में। और हम लोग थोड़ा काम करने से हिचकिचाते हैं, काम में शर्म नहीं होना चाहिए। काम में मैं जो कॉन्सेप्ट लेके चलता हूँ, एक तो होता है, मेरे गुरु थे जिन्होंने मुझे सिखाया है कि डोंट रन फॉर द एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के पीछे मत भागो, ऐसा कुछ करो जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। रिसेंटली आई एम रनिंग इन माई क्लिनिक डेंटल क्लिनिक, कुछ दिन में मेरा एक हेल्थ सेंटर खुलेगा जो मेरी वालदा के नाम से होगा, ट्रस्ट बेस्ड है। और फ्यूचर में बहुत सारा ऐसे ही मैं काम करूंगा जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, जो यूथ है, टैलेंटेड लोग हैं, उसमें काम करें। तो ये चीजें हमें सोचनी पड़ेंगी। और वैसे तरह का जैसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, तो स्किल डेवलपमेंट मुझे नहीं लगता है दिस इज ए सेंसिबल अप्रोच जो यहाँ के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइजर्स हैं करते हैं। कोई सेंसिबल अप्रोच नहीं होती है उनकी। बस कुछ गिने चुने 5-10 लोग लाए, प्रोग्राम किया, फोटो लिए, खत्म। अरे आप अगर कोई प्रोग्राम करते हैं, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट में हो, वो ड्रग्स पे हो, वैसे लोगों को लाओ जिनको उनसे कुछ बेनिफिट हो। Universal Stone Houses deals in all kinds of Kajaria brand tiles, marble, granite, so many gizzards and all kinds of kitchen and washroom materials. Opposite Old SDH Tangdhar Karna. Contact 9797121922. सर जैसे एक कोट भी है कि कोई जो काम होता है वो इन्फीरियर नहीं होता, तो कोई भी इंसान जो है वो सुपीरियर नहीं होता। अगर मेहनत करे, कोशिश करे इंसान, तो उस मकाम तक पहुंच सकता है, लेकिन उसमें मेहनत जरूरी है। लेकिन मैं पर्टिकुलर करना की बात करूं, यहाँ पे पढ़े लिखे नौजवान खाली सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ते हैं और दूसरे कामों में वो शर्म महसूस करते हैं। क्या ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे? देखिए, काम जो है काम होता है, काम कहते हैं एक वर्क इज वर्शिप, इबादत है काम। चाहे वो झाड़ू पोछा हो, चाहे वो बच्चों को पढ़ाना हो, कोई भी काम हो, वो गेती बेलचा हम वो उठाते हैं ना खेतों में काम पर, वो भी एक इबादत है, वर्शिप है। तो उसमें शर्म नहीं होनी चाहिए। आप समझ रहे? जिस इंसान ने काम में शर्म की, वो जिंदगी में कभी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। जो हमारी इकोनॉमी है, इकोनॉमिकल ग्रोथ कम हो जाती है किसी एरिया की, किसी कंट्री की, वो कैसे होती है? स्पेसिफिक डिपेंड होती है। मैं काम नहीं करूंगा, आप काम नहीं करेंगे, या कोई और काम नहीं करेगा, बेकार होंगे। वैसे इकोनॉमिकली खाली एक स्पेसिफिक घर की इनकम कम होगी, समझो एरिया की इनकम कम होगी, कंट्री की कम हो गई, वैसे ही इकोनॉमी चलती है। हम लोग शर्म महसूस करते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि हम लोग देखो लेबर्स नहीं मिलते हैं, लोकल लेबर्स नहीं है अवेलेबल, मजदूरी पे हम लोग गुजर बसर करते थे। एक सर्वे के मुताबिक बाहर जो, अगर हम प्रदेश की बात करें, जम्मू कश्मीर से बाहर कम से कम जो है यहाँ पे 10,000 आदमी आते हैं जो मजदूरी करते हैं यहाँ पे। चाहे हम पेंटर्स की बात करें, मिस्त्री की बात करें, या मजदूर तबका की बात करें, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं उसमें जो है शर्म महसूस कर रहे हैं कि हम जो है मजदूर का काम क्यों करें, मिस्त्री का काम क्यों करें। इन लोगों ने छोड़ दिया होगा। देखिए, वहां से लोग आते हैं, वो मेहनत करते हैं, मेहनत करके जाते हैं, अपने परिवार को पालते हैं। विंटर्स में वो लोग चले जाते हैं, हम हैंडीकैपेड हो जाते हैं। जब वो लोग चले जाते हैं ना, हम हैंडीकैपेड होते हैं, हम लोग छोटे से छोटा काम नहीं कर पाते। क्यों? हम डिपेंडेंट हैं उन पे। तो ये चीज है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि डिपेंडेंट नहीं रहना है, उन्हीं के साथ रहो। वो काफी जगह पे काम करके आते हैं। अरे अगर 10 लोग हैं, उनमें 3 आप हो, तो भी एक निजाम चलेगा, एक सिस्टम चलेगा। 10 के 10 वो रहेंगे, आप कहीं होगे ही नहीं, ग्रास ऊपर की तरह धूप सेकोगे समर में, विंटर में मर जाओगे, वैसे थोड़ी चलेगा। ये चीजें हमें सोचनी पड़ेंगी। जो यहाँ का यूथ है उसको सोचना पड़ेगा कि किसी काम में शर्म नहीं है। हर मतलब उनको लेबर्स जो पढ़े लिखे नहीं है लेबर्स का काम करें। बाहर तो पढ़े लिखे लेबर्स का काम करते हैं, फॉरेन कंट्रीज में जाओ, लोग यहाँ से वीजा बनाते हैं, वहाँ एज ए लेबर काम करते हैं। तो घर पे काम करने में क्या है? डॉक्टर साहब, हम बात करें, आप एक
जो है आप सेटल्ड हैं, आपने क्लिनिक खोली हाल ही में, तो हम देख रहे हैं माशाल्लाह आपका काम जो है बड़ा अच्छी तरह से चल रहा है। तो अब उन लोगों को क्या मैसेज देंगे जो इस वक्त बड़ा अच्छी तालीम हासिल करके, प्रोफेशनल कोर्स हासिल करके घरों में बैठे हैं, अब वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? देखिए, मेरा यूथ को ये मैसेज है, घरों में मत बैठे, देखें आपके लिए क्या सही है, वो चूज करें। अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं, इट्स नॉट के गो फॉर गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर इज मच बेटर देन गवर्नमेंट। इतनी इंडस्ट्रीज हैं, कोई यहाँ भी इतने सारे स्कोप्स हैं, हम लोग एक स्मॉल इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं करना में, बहुत सारा रॉ मटेरियल्स है, हम कर सकते हैं करना में। तो वैसी चीज करो कि जिससे आप भी कुछ आपको भी बेनिफिट मिले और आपके साथ और 10 लोगों को बेनिफिट मिले। ऐसी अपॉर्चुनिटीज लेके आओ, घर पे मत बैठो, जो आपके पास टैलेंट है उसको यूटिलाइज करो, वो बहुत जरूरी है। अगर आपने कोई भी चीज पढ़ी है थ्योरेटिकली, जब तक आप उसका प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे, मीनिंगलेस है, उसका कोई फायदा ही नहीं है। तो वही मैं यूथ से अपील करूंगा कि अगर बाहर के लोगों को यहाँ अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं तो आप लोगों को क्यों नहीं दिखती हैं? आप ये सब देखें और फ्यूचर में आगे बढ़ें, डिप्रेशन से निकलें, गवर्नमेंट के पीछे नहीं भागें, खुद को स्टैंड करें, हिम्मत रखें और डर के आगे जीतें। शुक्रिया बात करने के लिए।